हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज का क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक। आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 26 नंबर, इससे पहले 25 तक क्वेश्चन हो चुका है और आपका अर्थमेटिक में बोथ एंड स्ट्रीम और रेशियो ख़त्म कर चुके हैं। ये तीसरा चैप्टर अर्थमेटिक का है। नंबर सिस्टम में एक चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं, नंबर सिस्टम, ठीक है। एडवांस में अभी चल रहा है अलजेब्रा, उसमें भी 20 क्वेश्चन हो गया है, ठीक। तो हर दिन 2 क्लास चलेगा डेली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन देखो बाबू क्या है। यदि मोहन को भौतिक विज्ञान में 72% अंक और रसायन विज्ञान में 60% अंक प्राप्त हुए, तो यह मानते हुए कि दोनों विषयों की भारिता मतलब यहाँ पर क्या होता है, पूर्णांक होता है। क्या होता है? भारिता मीन्स पूर्णांक होता है, सामान्य है। क्या है? सामान्य है। मोहन को दोनों विषयों में मिलाकर मिलने वाली प्रतिशत अंक कितना है सबको। अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं, ठीक है, फिजिक्स की बात करते हैं और केमिस्ट्री की बात करते हैं। मान लो टोटल मार्क्स जो है मेरा, पूर्णांक जो है, टोटल मार्क्स जो है ये 100 का होगा। लेट कर लिए, जब भार समान है, दोनों का पूर्णांक समान है, भारिता क्या है, समान है, इसका भी ये 100, ठीक है। दोनों का भार समान है, हम 100 ले लिए। अब क्या बोल रहा है, रसायन में 68% और भौतिक में 72%। ये देखो भौतिक में ये 72%, तो देखो इसका मार्क्स जो आया 100 का 72% मतलब 72 नंबर। और केमिस्ट्री में कितना, 68% मतलब 100 का 68% मतलब 68 नंबर। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, मोहन को दोनों विषयों में मिलाकर कितना, मिलाकर मिलने वाली प्रतिशत अंक कितना, प्रतिशत में बदलेंगे। टोटल पूर्णांक कितना, तो बोलेंगे दोनों सब्जेक्ट का टोटल पूर्णांक 200 और मिलने वाला नंबर कितना दोनों सब्जेक्ट में, बोलेंगे 140, ठीक है। हमको प्रतिशत निकालना है, तो टोटल 200 नंबर में 140 नंबर आया, मल्टीप्लाई कितना, 100। 2 से 2 जीरो खत्म, 2 से ये 7 खत्म, 70%। क्या बोलेंगे, 70%। ये मेरा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आपको एग्जाम में इतना भी नहीं करना है, समझो मेरा बात। अगर भारिताएं मतलब पूर्णांक समान हो, फिर समझना, भारिताएं मतलब यहाँ पर क्या होता है, पूर्णांक, टोटल मार्क्स, ठीक है। अगर 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट जितना सब्जेक्ट होगा, अगर 2 सब्जेक्ट होगा या 3 सब्जेक्ट होगा, ध्यान से, भारिता अगर समान हो तो 2 सब्जेक्ट दोनों को जोड़ से 2 से डिवाइड, अगर 3 सब्जेक्ट तीनों को जोड़ से 3 से डिवाइड। भारिता कब, भारिता जब समान होगा। 4 सब्जेक्ट चारों को जोड़ के 4 से डिवाइड। यहाँ पे देखो 2 सब्जेक्ट है, परसेंटेज में आंसर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। दोनों सब्जेक्ट में देखो दूसरा मेथड, एक है 70% 72% ला रहा है और दूसरा कितना, 68% ला रहा है। टोटल 72 और 68 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, यही मेरा आंसर हो जाएगा। कितना होगा, 140। 140 में 2 गया मतलब 70% है, ठीक है। भारिता समान होगा तब, ठीक। अगर 3 सब्जेक्ट होगा तो तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड, 4 सब्जेक्ट होगा तो चारों को जोड़ के 4 से डिवाइड, ऐसे बना सकते हैं। 27 नंबर देखो। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक की आवश्यकता होती है। देखो ये बोल दिया, एग्जामिनर बोल दिया कि 33% लाएगा तभी तुम पास हो सकते हो, ठीक है, पास हो जाओगे। एक परीक्षार्थी को 210 अंक प्राप्त हुए। अब नंबर में बोल रहा है तुमको 210 अंक प्राप्त हुआ है और वह 21 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, और तुम जो है 210 नंबर तुम आया और 21 नंबर से तुम क्या हो गया, फेल हो गया है।
ठीक है। और वहाँ पर ये बता दिया परसेंटेज में तुमको 33% अंक लाना है। और नंबर की बात किया 210 और तुम 21% से फेल हो गया। अगर ये 33% मेरा क्या है, पास है, ये क्या है, पास है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, पास बराबर पास। ठीक है, 210 नंबर तुमको आया, 21 नंबर से फेल हो गया। अगर तुमको मान के चलो 21 नंबर तुमको ग्रेस दे के पास कर दिया, तो पास बराबर पास इक्वल टू होगा, ये परसेंटेज में पास है, ये नंबर में पास है, दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ से बोल सकते हैं 33% इक्वल टू 231 नंबर। 231 नंबर परसेंटेज में 33% में पास, वही बोल देगा नंबर में 231 में पास। ठीक है, दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, अगर तुम अपने यही सोचो ना, तुमको मैट्रिक में मान के चलो तुमको मैट्रिक में कितना आया, तो बोलेंगे सर हमको 350 नंबर आया। किसी को तुम 350 बोल दोगे, किसी को तुम 70% बोल दोगे, तो क्या गलत हो गया? तुम नंबर में बोला 350 को बोला परसेंटेज में 70%, तो वो परसेंटेज में बोला, तुम नंबर में बोल रहा है किसी को। ठीक है, दोनों का वैल्यू सेम ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से निकालने क्या बोला है, यहाँ से पूर्णांक मतलब 100%, कोई भी चीज़ होता है 100%, तो यहाँ से 100% निकाल दोगे। ठीक, अब देखो यहाँ से 7 का मल्टीपल है ना, 7 या 21, 21 2 23, यहाँ से 7 का मल्टीपल मतलब 700, यही मेरा पूर्णांक आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करो, 231/33 गुना 100, तो 7 का मल्टीपल है ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 देखो, 28 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है बाबू। राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए। समझना, राखी ने जो है मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए। अगर मोहन को 20 नंबर आया होगा तो राखी को 32 नंबर, अगर मोहन को 70 नंबर आया होगा और राखी को कितना, उससे 12 ज़्यादा, 82 नंबर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यदि राखी ने पूर्णांक 200 में से 54% अंक प्राप्त किए, तो क्या होगा, राखी का यहाँ दिया हुआ है, तो राखी का जो अगर मोहन का पूछेगा तो उससे पीछे, अगर राखी का आया 80% मतलब 80 नंबर, तो उससे 12 नंबर कम कर दो, तो मोहन का आ जाएगा ना, आएगा कितना, 68 नंबर। अब देखो यहाँ से टोटल 200 नंबर का है, टोटल 200 नंबर में राखी, ये राखी है, राखी ने टोटल 200 नंबर में इसका परसेंटेज बोला 54% लाया, इसका 54% निकाल दो, मतलब 108 नंबर लाया। कितना लाया, 108 नंबर। और ये बोल रहा है क्वेश्चन के ऊपर में ही है कि राखी जो है मोहन से 12 नंबर ज़्यादा लाया है। इसका मतलब है कि मोहन जो लाया होगा 108 माइनस 12 इक्वल टू 96 नंबर आया होगा। मोहन कितना लाया होगा, 96। देखो तो राखी ज़्यादा है ना 12 नंबर, बोलेगा हाँ सर 12 नंबर ज़्यादा है, ऑप्शन नंबर आप ढूंढ सकते हो, डी नंबर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। अब देखो 29 नंबर क्वेश्चन क्या है। एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए, ठीक है, परंतु अहर्ता अंकों में 20 अंक कम थे। दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए और ये अंक अहर्ता अंकों से 5% अंक अधिक थे, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा। देखो यहाँ से कोई दो छात्र है, कंपेयर अहर्ता से कर रहा है, ठीक है। अगर वो कोई छात्र, पहला छात्र जो है कितना 65% अंक प्राप्त किया है, ठीक है, 65% अंक प्राप्त किया है, परंतु अहर्ता अंकों से 20 अंक कम है। अगर हम 20 अंक इसको जोड़ देंगे, हमको अहर्ता यहाँ भी होगा, अहर्ता यहाँ भी कर सकते हैं, आपस में इक्वल में क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, फर्स्ट स्टूडेंट और सेकेंड स्टूडेंट,
अहर्ता से कंपेयर कर रहा है। और दूसरे बोलता है दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80 अंक प्राप्त किया, 80%, ठीक है, और प्राप्त किए, और ये अंक अहर्ता अंकों से 5% अधिक है। तो क्या कर देंगे, 5% कम कर देंगे, 5% कम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यही मेरा क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल होगा। अब देखो यहाँ से ये कितना होगा, 65% प्लस 20, और यहाँ पे कर सकते, यहाँ पे देखो 75%, इसको इस साइड कर दो 10% इक्वल टू 20। तो अगर हमको क्या निकालने बोल रहा है, पूर्णांक निकालने बोल रहा है, तो पूर्णांक मतलब 100%। आप देखो ये 2 का मल्टीपल, तो यहाँ से 2 का मल्टीपल मतलब 200। यही मेरा आंसर हो जाएगा ना। तो दोनों छात्र जो कंपेयर कर रहा है अहर्ता के अंकों से, अगर ये इतना कम है तो इसको इतना दे दो, अगर ये परसेंटेज में 5% ज़्यादा है तो इसको कम कर दो, आपस में दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन भी और मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखो 30 नंबर क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। एक परीक्षा 30 नंबर, एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांक का 50% लाना आवश्यक है। बोला कि 50% लाना एग्जाम में आवश्यक है। कितना परसेंट, 50%, ठीक है। ये 50% लाना आवश्यक है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल है, पेपर 1 पेपर 2। अगर हम बोलेंगे यहाँ से पेपर 1 है और ये पेपर 2 है, 2 प्रश्न पत्र है, ठीक है। अब देखो यहाँ से आगे पढ़ो। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में, मतलब ये 200 नंबर का पूर्णांक था, यहाँ पर लिख देते हैं टोटल मार्क्स, समझ में आएगा, टोटल मार्क्स, ठीक है। 200 में से 200 पहला जो प्रश्न पत्र है वो 200 नंबर का है, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, आगे पढ़ो। पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किए, तब ये मार्क्स कितना आया, इसका 40%, तुम बोलेंगे 80 नंबर। इसका 40% कैसे निकालोगे, 80 नंबर निकालो यहाँ से 40%, इसका 40% निकालोगे तो कितना होगा, 80 नंबर होगा। यही तो 80 नंबर लिखे हैं, ठीक है। आगे पढ़ो, क्या एकदम इजी है, पढ़ते चले जाओ बनाते चले जाओ। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में 150 नंबर का पूर्णांक है। पहला प्रश्न पत्र 200, दूसरे प्रश्न पत्र 250। अब देखो यहाँ से दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। यही बोल रहा है कि परसेंटेज में दूसरे प्रश्न पत्र पर, जैसे ये 40% प्राप्त किया था ना, तो यही दूसरे प्रश्न पत्र में अधिक न्यूनतम ये कितना परसेंट प्राप्त करेगा। देखो यहाँ से टोटल मेरा कितना, पहले देखो ना, टोटल 50% में कितना, तो टोटल हमको कितना 200, 300, 350, 350। इसमें से 50% ही हमको लाना है, तो 50% लाना है, कितना होगा, 35 पंचे 175 नंबर लाना है, ठीक है। अब देखना एक टोटल हमको कितना में 350 में टोटल पूर्णांक है, उसमें से 175 नंबर लाना है। उसमें से 80 हम ला चुके हैं फर्स्ट पेपर में ही, तो दूसरा पेपर में कितना लाना पड़ेगा, तो बोलेंगे सर दूसरा पेपर में हमको 95 नंबर माइनस घटा दो 5, 17 में 9, 95 नंबर लाना पड़ेगा। नंबर में पूछता तो अभी तुरंत हम बता देते सर 95 नंबर लाएंगे तो हमको दोनों जोड़ के यहाँ से 50% हो जाएगा। लेकिन किस में पूछा है कि दूसरे पेपर में कितना परसेंट लाएगा, तो देखो यहाँ से दूसरे पेपर टोटल मार्क्स कितना लाया, 95 किस पे, टोटल पूर्णांक पे 150 पे मल्टीप्लाई कितना करोगे, 100 करोगे, ठीक है। यहाँ से ये 2 हो गया, यहाँ से ये
3 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 10, 18, 1, 19, 190/3। इसको क्या कर दोगे, सॉल्व करोगे तो यहाँ से कितना होगा, छोतिया 18 होगा। फिर यहाँ पर कितना बचेगा, तो बोलेंगे 1 बचेगा, 3 तिया 9 होगा, फिर पॉइंट, फिर 1 बचेगा, 3 3 ऐसे जाते रहेगा। लेकिन ये जो ऑप्शन दिया हुआ है पॉइंट में नहीं दिया हुआ है, पॉइंट में नहीं दिया, इसके करीब लेंगे तो करीब क्या है, 64 है। हम लेंगे आंसर क्या, 64 लेंगे, 64% आया होगा। ठीक है, 64% ऑप्शन नंबर देखो डी, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो समझ में आया। ये बोल रहा है कि यहाँ से कि किसी परीक्षा में कितना, कौन है, एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांक 55% था। ठीक है, सॉरी 50%। टोटल जो एग्ज़ाम हुआ वो बोल रहा है कि टोटल एग्ज़ाम में 50% हमको लाना था। पेपर 1 में 200 में से 80 नंबर लाया, मतलब 40%, तो 80 नंबर। दूसरा पेपर का पूर्णांक 150 था, तो कितना नंबर लाएगा, तो बोलेंगे टोटल 350 पूर्णांक है, उसमें से 50% मतलब 175 नंबर लाया। ये 80 नंबर ला चुका, तो दूसरा पेपर में कितना, 175 पुराने के लिए 95 नंबर लाया होगा। ठीक है, परसेंटेज में पूछ रहा है तो 95/150 गुना 100 कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 देखो। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि अंजू हिंदी में 80 अंकों में 68 नंबर, देखो इसको डायरेक्ट कर लो, सबका परसेंटेज पूछ रहा है। ठीक है, हिंदी में 80 में से 68, गणित में 60 में से 46 नंबर अंक लाया, और विज्ञान में से 90 अंक में से 74, तथा अंग्रेजी में 45 में से 35 अंक प्राप्त करती है। तो अंजू कौन से विषय में अधिकतम प्रतिशत अंक प्राप्त किया, जिसका परसेंटेज ज़्यादा वही में अधिकतम होगा। को हिंदी में टोटल कितना लाता है, 68 नंबर लाता है, किस पे, 80 में। इसका परसेंटेज खत्म कर दो, देखो पॉइंट में ही रखेंगे, 1 2 पॉइंट लेंगे, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये कटा दोगे इसको, 17 17 5 85% आया, किसको, हिंदी में। अगर हम बात करते हैं मैथ में, मैथमेटिक्स में, तो वो 46 नंबर लाता है टोटल, किस पे, 60 नंबर पे, मल्टीप्लाई 100। तो ये किससे करोगे, 3 और ये 5, यहाँ से क्या होगा, देखो यहाँ से होगा 56 30 होगा, 3 बचेगा, 20 3 23 होगा, बटे 3 होगा, 7 21, बाकी 2 होगा, छोतिया 18 होगा, बाकी 2, फिर 6, ऐसे करके परसेंटेज 76.6% लिखो। फिर देखो क्या बोल रहा है, ये फिर बोल रहा है साइंस में, ये साइंस में कितना नंबर लाया, साइंस में ये 74 नंबर लाया, कितना पे, 90 पे ना। कभी कभी एग्जाम तुम लोग दिया होगा तो 20 नंबर का एग्जाम लेता है, 40 नंबर का एग्जाम ले लेता है। तो नीचे पूर्णांक लिखेंगे, जितना नंबर लाया उसके बाद मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, पता चल जाएगा कितना परसेंटेज में आया। ठीक है, यहाँ पे फिर देखो 90 नंबर लाया, 74 पे मल्टीप्लाई कितना कर दोगे, 100, 0 से 0 खत्म, यहाँ से 740/9 करोगे, 9 8 72 होगा, फिर 2 ना, 9 दूना 18। ठीक है, फिर 2 बार में फिर ऐसे 82.2%। अब देखो नेक्स्ट कौन बोल रहा है, अंग्रेजी में। इंग्लिश में देखो ये कितना परसेंट लाया, तो बोलेंगे इंग्लिश में वो 35 नंबर लाया, टोटल कितना, 45 में मल्टीप्लाई कितना कर दोगे, 100। तो 5 7 35 और 5 9 45, कितना होगा, 700/9, कितना होगा, 9 7 63, क्या होगा, 9 7 63 होगा। फिर कितना, 7 बचेगा, फिर 9 7 63, फिर 7 बचेगा, ऐसे करके पॉइंट आएगा। अब यहाँ से ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। अब देखो पूछ क्या रहा है, तो अंजू को अधिकतम प्राप्त अंक किस में प्राप्त हुआ, अधिकतम प्राप्त। अब देखो यहाँ पे 85 हो रहा है, यहाँ 76, यहाँ 82, यहाँ पे 77, सबसे ज़्यादा किसका नंबर में आया, 85 है, किसका, हिंदी का। तो बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा हिंदी में आया। ऑप्शन नंबर देखो किस में रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी, कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज हिंदी में आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
हिंदी। अब देखो यहाँ से 32 नंबर देखो, एक परीक्षा में 85 में से 40 छात्रों ने, देखो 40 छात्रों ने 50% से कम अंक प्राप्त किए। फिफ्टीन प्रतिशत से कम है। और दूसरा क्या है, दूसरा बोल रहा है 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का 50% अंक, यह उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या। यहाँ पे 50% अधिक से अधिक, ऐसे कर सकते हो। दोनों का रेशियो पूछ रहा है। टोटल स्टूडेंट कितना है, 85 है। टोटल स्टूडेंट कितना है, 85 है। उसमें से 40 छात्रों ने कम से कम कितना, कम से कम 40 छात्रों ने कम से कम अंक 50% से कम अंक अर्जित किए। और 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का 50% अंक है, उसका भी क्या बोल रहा है, 50% अंक। टोटल देखो कितना है, तो बोलेंगे निकालने, क्या बोल रहा है, निकालने ये बोल रहा है 50% से कम, ये ही दो गो देखो। 50% से कम कितना है, टोटल 85 है, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ पे तो 40% है जो कि 50% से कम है। और यहाँ बोला 50% से अंक प्रतिशत जो अधिक ला रहा है, टोटल 85 में से कितना 40 माइनस कर देंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। ये कितना हो जाएगा, तो ये होगा 40 और ये कितना होगा 45 होगा। कटाओगे तो कितना 8 और ये 9। देखो बहुत स्टूडेंट क्या कर देगा 8:9 कर देगा। अब लास्ट में क्वेश्चन देखो उल्टा कर दिया, पहले कौन इसका पूछ रहा है तब इसका पूछ रहा है, 9:8, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखो क्या है, ऑप्शन नंबर सी। तो 9:8 पहले बोल रहा 50% से अधिक, तब बोल रहा 50% से कम वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर देखो 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों का प्रतिशत 42% होना चाहिए। यदि अधिकतम अंक कितना है 450 है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक प्राप्त चाहिए। देखो टोटल 450 है पूर्णांक, इसी में बोल रहा है कि वो कितना 42% लाता। सिर्फ करो इसका 42% निकाल दो, क्वेश्चन खत्म है। ये 5 दूना 10, आप 5 नामा 45, ये कितना हो जाएगा 21। तो यहाँ से निकालोगे 9, 9 दूना 18, 189 नंबर लाएगा, तब वो नंबर में पास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। परसेंटेज में 42% और नंबर में 189 नंबर लाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 33 नंबर हो गया, 34 नंबर हो गया। 34 नंबर देखो, एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किए, जो 78% अंक प्राप्त करने के बराबर है। परसेंटेज में 78% बोल रहा है, वही नंबर में ये बोल रहा है 58.5 बोल रहा है। निकालने क्या बोल रहा है, परीक्षा कितने अंकों की थी, मतलब पूर्णांक, पूर्णांक मतलब 100%। 58.5 78 नीचे मल्टीप्लाई क्या कर दोगे 100, इसको खत्म करोगे तो 1 0 यहाँ पाएगा, खत्म हो जाएगा, नीचे 10 आएगा ना। अब देखो ये किसका मल्टीपल है, यहाँ से इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। कितना आएगा तुम लोग सॉल्व कर देना, 75। तो टोटल पूर्णांक कितना का आएगा 75 का। ऑप्शन नंबर कितना है, तो ऑप्शन नंबर सी का है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेना, ये 5850/78, तो सॉल्व करोगे तो 75 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 35 नंबर, एक परीक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित है, यदि उपस्थित छात्रों की संख्या कितना है
38 है। देखो कंपेयर जब भी करते हैं तो वो बराबर में कंपेयर करते हैं, बराबर ही तब भी कंपेयर करेंगे, ठीक है। वैल्यू दिया हुआ उपस्थित छात्र का और परसेंटेज में दिया हुआ अब्सेंट छात्र का, क्या उसको भी प्रेजेंट, तो अगर 5% अब्सेंट है तो 95% क्या है, प्रेजेंट होगा। और क्वेश्चन में बोल रहा है 38 को प्रेजेंट है, ये इसी का वो हो गया 38% ना, दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये 95% प्रेजेंट है और 38% 38 नंबर 38 को क्या है, लड़का प्रेजेंट है वो नंबर में। निकालना क्या है, उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितना, मतलब 100%, कुछ भी बोलेगा तो 100%। 38/95 गुना 100, 19 दूना 38, 19 पचे 95, इसको करोगे 20, मतलब 40 छात्र उस कक्षा में उस दिन आया होगा, मात्र 2 स्टूडेंट जो है नहीं आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 नंबर देखो क्वेश्चन क्या है। राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। देखो अगर वो 40 पास बराबर पास, ठीक है, 40% अंक प्राप्त हुआ लेकिन वो 20 नंबर से अनुत्तीर्ण हो जाता है, अगर हम इसको 20 नंबर दे देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा ना। 40% आया और 20 नंबर से वो क्या हो गया, अब्सेंट, मतलब क्या, फेल हो गया, तो उसको पास करने के लिए ग्रेस दे दिए 20%, पास हो गया भाई, 20 नंबर दे दिए। अब देखो क्या बोल रहा है, आदित्य को, ये राम की बात है, अब आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुआ और प्राप्तांक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक है। तो यहाँ पर पास लिए है, पास से भी ये 30 नंबर अधिक है, तो क्या कर दो, इसको 30 नंबर कम कर देगा तो ये भी पास हो जाएगा, आदित्य भी क्या हो जाएगा, पास होगा। ये 5 नंबर से ज़्यादा 30 नंबर ला लिया तो इसको 30 नंबर क्या कर लेंगे, कम कर देंगे, तो ये पास लिए, पक्का पास है ये, तो पास बराबर पास हो जाएगा। इसको इस साइड करोगे तो -5%, इसको इस साइड करोगे तो -50 नंबर, परसेंट से परसेंट खत्म। 100% ही पूछा होगा, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो उत्तीर्ण होने के लिए अधिक कितने, कौन सा क्वेश्चन है, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है, उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है, बोले हम देख लेते हैं 100%, उसके बाद पता कर लेंगे यहाँ से, ये पास ये भी पास, नंबर ला लेंगे। देखो ये कितना का मल्टीपल, बोलेंगे ये 5 का मल्टीपल, 5 का 10 का मल्टीपल, तो इसको भी 10 का मल्टीपल कर लेते हैं, 1000 हो जाएगा, क्या होगा, 1000 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से चाहे इस पे रख दो चाहे इस पे रख दो, ये तो डायरेक्टे कर लो। यहाँ से टोटल यहाँ पर 40% चाहिए, उसमें से 20% इसको ग्रेस दिया तो इसका 20% निकाल लो, कितना हो जाता है। तो टोटल देखो यहाँ से समझो, यहाँ से 40% तो उसको चाहिए ही चाहिए, एक्स्ट्रा उसको 20 नंबर दिए हुए हैं, किस पे, 1000 पे, मल्टीप्लाई कितना 100, 3 जीरो ख़त्म, कितना 2%, मतलब कितना होगा 42%, क्या होगा 42%। इस आप इस पे भी निकाल सकते हैं, टोटल 42 है, टोटल 45% उससे ज़्यादा है, कितना, उससे भी 30 नंबर ज़्यादा है, तो इसका पहले 30% निकाल लो, 30 नंबर पर निकाल लो, 30/1000 गुना 100, उसके बाद माइनस कर दो, 42 नंबर आ जाए, 42% आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 36 नंबर देखो, 37 नंबर देखो, 36 हो चुका है ना। हाँ, एक परीक्षा में प्रंजॉय ने 272 अंक प्राप्त किए जो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर है, मतलब परसेंटेज में बोल रहा है 64% और नंबर में बोल रहा है 272। परीक्षा कितने अंकों की थी, 100% ना, 272/64 गुना 100, 4 से कटाओ इसको,
16 चौकी 64, इसको 4 से कटाओ 25, इसको कटाओ 4 से, 4 चौक 16, नहीं तो 8 से कटा लो, 8 दूना 16 और 8 तिया 24 होगा, 3 बचेगा, 8 चौक 32 होगा, फिर इसको कटा दो, ये कितना होगा 17 होगा, 17 पची 85, बाकी 8, 17 दूना 34, 8 42, 420 नंबर, 425 नंबर का उसका पूर्णांक होगा। ऑप्शन नंबर चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर हम 38 पे आते हैं। 38 नंबर क्या है, निम्नलिखित तालिका परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के परिणाम दर्शाते हैं, उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना होगा। देखो परिणाम दिया छात्रों की संख्या, इधर परिणाम है उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण और छात्रों की संख्या, ये पूछ रहा है किसका, उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना होगा। तो उत्तीर्ण, देखो उत्तीर्ण कितना हुआ 150, पास छात्रों की पूछ रहा है, ये पास छात्र का प्रतिशत, टोटल पास कितना हुआ है 150 हुआ है, कितना, तो नीचे क्या लिखते हैं टोटल पे, चाहे वो पास है यो वो फेल है, टोटल कितना है, तो बोलेंगे टोटल 250 ही है, 150 और प्लस 100 अनुपस्थित अनुत्तीर्ण है मतलब फेल है, अनितीर्ण है मतलब फेल है, तो क्या कर देंगे मल्टीप्लाई 100, क्वेश्चन खत्म। 25 छक्का अब 25 10 खत्म हो गया, जीरो, यहाँ से कितना होगा 60%। तो उपस्थित कितना है, उपस्थित बोल रहे हैं, उत्तीर्ण कितना है 60%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 39 नंबर, एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त कर 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 20% तो वो लाया, लेकिन वो 35 नंबर से क्या अनुत्तीर्ण हो गया, 35 नंबर इसको दे दो, तो ये क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। जबकि दूसरा अभ्यर्थी 50% अंक लाता है, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 32 ज़्यादा, जिसका कर दो 32 घटा दो, तो ये भी पास हो जाएगा दूसरा छात्र, सिर्फ पास रह जाएगा, ये भी पास ये भी पास, ये पास से भी 32 नंबर ज़्यादा है, अगर 32 माइनस कर देंगे तो ये भी पास पर ही अटक जाएगा, सिर्फ पास करेगा, यहाँ भी पास, इसीलिए दोनों आपस में क्या होगा यहाँ पर इक्वल टू की है। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, पूर्णांक 100%, इसको इस साइड करेगा तो 30% होगा, और इसको इस साइड करेगा तो 7 और 6 67 होगा। 100% की बात कर रहा है, मल्टीप्लाई कितना होगा 100 होगा, इसको सॉल्व कर दो तो ये खत्म, 670/3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर देखो, क्वेश्चन, एक परीक्षा में दुर्वा को 70% अंक मिले, एक अन्य परीक्षा में उसने 25 में से 20 अंक प्राप्त किए, यदि कुल प्राप्तांक 78% है, तो पहली परीक्षा में अधिकतम अंक कितना होगा। देखो जब ऐसा क्वेश्चन होगा, एलिगेशन दिखाई महक रहा है, एलिगेशन जैसा, फर्स्ट एग्ज़ाम है और ये क्या है सेकेंड एग्ज़ाम है, ये समझो। एक परीक्षा में दुर्वा को 70%, इसमें कितना आया 70% अंक लाया। ठीक है, अब ये बोल रहा है हम क्या एलिगेशन जब भी होता है सब, अगर हम परसेंटेज में लिए सब क्या लेंगे परसेंटेज में लेंगे, अंक में लेंगे सब अंक में ही लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ परसेंटेज लेंगे तो यहाँ भी परसेंटेज लेंगे। दूसरा बोल रहा है एक अन्य परीक्षा में 25 नंबर में से 20 नंबर लाया, इसको परसेंटेज में बना लो, टोटल 20 नंबर लाया, कितना में 25 में, मल्टीप्लाई करोगे 100, ये खत्म हो जाएगा कितना 4 मतलब 80% ना। टोटल पूर्णांक 25 था, टोटल पूर्णांक ये 25 था,
दूसरा पेपर का पेपर 1 यहाँ पे लिख लो, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। पेपर 2 मतलब 25 नंबर का था, उसमें से 20 नंबर लाया तो परसेंटेज में कितना नंबर लाया, 80%। और यहाँ पे देखो टोटल दिया हुआ है कितना, टोटल मतलब दोनों सब्जेक्ट में कितना आया, 78% लाया। कितना लाया, दोनों सब्जेक्ट में 78% लाया। एगो एलिगेशन और लगा सकते थे, इससे जो पहले वाला क्वेश्चन जो 50% वाला बताए थे उसमें भी तुम एलिगेशन लगा सकते हैं। टोटल हम यहाँ लिखेंगे बीच में, तो ये कितना होगा, ये होगा 2% और ये कितना हो जाएगा, ये होगा 8%। ख़त्म हो जाएगा इसलिए परसेंट नहीं लिखे। 1 रेशियो कितना, 4, 1 रेशियो 4, ठीक है। यहाँ से देखो हमको अब निकालने क्या बोल रहा है, तो पहली परीक्षा में अधिकतम अंक कितना, मतलब पूर्णांक। फर्स्ट पहली परीक्षा जब पेपर था, परीक्षा था, देखो यहाँ से फर्स्ट सेकेंड जो एग्जाम हुआ था उसका पूर्णांक कितना, 25। यहाँ से रेशियो कितना, 4, इसका वैल्यू कितना 25 के बराबर, तो 1 का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से। यहाँ से देखो ये कितना का मल्टीपल बोलेंगे, 6.25, इसको भी कर दो, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6.25। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चेक करो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 6.2 पे बी में है। किस में है, बी में है, बी में। तो एलिगेशन लगा देते हैं तो बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन। अब देखो 41 नंबर है, एक छात्र को संभवतः अधिकतम अंकों में से कुछ अंक प्राप्त हुए, प्रतिशत के रूप में यह 75% थे। यदि प्रश्न पत्र में एक अंक एक और प्रश्न जोड़ दिया गया होता, वह उसका उत्तर सही होता। मतलब जो प्रश्न डाला वो भी स्टूडेंट क्या कर दिया, सही कर दिया, तो इसके प्राप्तांक का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 76% होता है। तो परीक्षा में प्रारंभिक अधिकतम अंक कितने थे, देखो जब हम रेशियो पढ़ाए थे तो ये रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं और ये बाय ऑप्शन से बना सकते हैं। बाय ऑप्शन इससे और इजी हो जाएगा, ठीक है। पहले हम दोनों मेथड बताएंगे, पहले हम रेशियो मेथड बताएंगे, फिर हम बाय ऑप्शन भी बताएंगे। एक छात्र को संभवतः के देखो कितना 75% है, 75% का फ्रिक्शन वैल्यू कितना 3/4, और दूसरा एक दिया हुआ 76%, 76% का फ्रिक्शन वैल्यू कितना, तो बोलेंगे इसको कटा दीजिए सर, 76/100 होगा, मतलब कितना, टोटल 4 से कटाएंगे तो ये 24 होगा, सॉरी 19 छक 76 19 होगा, और ये कितना होगा 25 होगा। 76/100 क्या होगा, 4 से कटाएंगे 19 छक 76 और यहाँ पे 25 हो जाएगा, 25 चौका 100, ठीक है। अब देखो यहाँ से बोल रहा है, पहला देखो परीक्षा के रूप में 75% है, ठीक है। यदि प्रश्न पत्र में एक अंक, देखो पहले प्रश्न पत्र कितना था, टोटल 4 था, 4 में से ये 3 नंबर लाया, ऐसे समझो टोटल 4 नंबर का एग्जाम लिया, उसमें से ये 3 नंबर लाया। अब बोल रहा है प्रश्न, ये मेरा क्या है, क्वेश्चन पेपर है, और ये मेरा मार्क्स का है, टोटल ये टोटल मार्क्स है, यहाँ पे ये टोटल मार्क्स का है और ये मार्क्स का है। टोटल 4 नंबर में से मतलब ये 3 नंबर लाया, ऐसे समझो। अब ये बोल रहा है इसमें 1 प्लस किए, किसमें, प्रश्न पत्र में भी 1 प्लस किए, वो बोल रहा है वो क्वेश्चन क्या होता है, सही हो जाता है, तो मतलब इसमें भी बढ़ेगा 1, बढ़ेगा ना। क्वेश्चन ही बोल रहा है कि यदि प्रश्न पत्र में एक अंक का एक और प्रश्न जोड़ दिया जाए, 4 था अब क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो वो क्या हो जाता है, तो वो इसका उत्तर सही हो जाता है, तो इसमें भी बढ़ेगा 1, सही हो जाता है। तो क्या बताए थे, तो वह उसका उत्तर सही होता है, तो उसके प्राप्तांक अब क्या हो जाता है 76% हो जाता है। अब क्या हो जाता है, मतलब अब 25 होता है टोटल, तो यहाँ से कितना हो जाएगा नंबर 19 हो जाएगा। ये दोनों नंबर देखो, अब देखो यहाँ से दोनों, इसमें भी एक जोड़े, अगर हम बोल दें प्रत्येक में एक जोड़े, प्रत्येक में 2, याद करो रेशियो, प्रत्येक वाला जो होता था
प्रत्येक में 1 जोड़ेंगे, प्रत्येक में अगर 2 जोड़ते हैं, ऐसे होता है, प्रत्येक में 7 जोड़ते हैं, दोनों में सेम नंबर जोड़ेंगे तो क्या होगा, दोनों का रेशियो बराबर होना चाहिए। मान के चलो तुम्हारे पास 2 स्टूडेंट है और इसके पास 30 नंबर है, इसके पास 20 रुपया है, सेकेंड के पास 30 रुपया है। अगर हम दोनों को 5-5 रुपया दे देते हैं, इसमें 5 रुपया, अब कितना हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। पहले भी कितना का अंतर, 10 का अंतर, अभी भी कितना का अंतर, 10 का अंतर। तो दोनों अगर सेम नंबर जुटता है तो जितना रेशियो पहले होगा वो उतना रेशियो अभी भी होगा। ठीक है, यहां देखो पहले का रेशियो कितना बोल रहे अंतर 1 का, और यहां कितना का है 6 का अंतर। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। कैसे करते थे, इसके अंतर को यहां से मल्टीप्लाई और इसके अंतर को यहां से मल्टीप्लाई, इसको हटा देते हैं। अब इसको करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 और ये कितना हो जाएगा, रेशियो 18 होगा। इसको करोगे, सॉरी यहाँ से 1 का अंतर होगा ना, ये 1 है ना, ये 1 होगा, तो ये होगा 25 और यहाँ से ये कितना होगा 19 होगा। देखो कितना का अंतर, 1 का, यहाँ भी देखो 1 का है ना, तो 1 का वैल्यू कितना 1, तो 1 का वैल्यू 1 है ना, ज़्यादा हो रहा है तो 1 हो जाएगा। अब किसका पूछ रहा है, ये पूछ रहा है परीक्षा के प्रारंभिक अधिकतम अंक। प्रारंभिक मतलब ये तो बाद वाला है, प्रारंभिक वाला ये है, ये बाद वाला पूछेगा तो ये पूर्णांक है 25 आंसर। अगर पहले वाला पूछेगा तो मतलब 24 आंसर, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 में तो 24 ना होगा। ये तो हुआ भाई रेशियो मेथड। ठीक है, अब बाय ऑप्शन से कैसे बनाएंगे, मान के चलो ए नंबर ऑप्शन दिया है 24, बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है कितना 25, 2 ऑप्शन ले लेते हैं, हमको का आंसर पता चल ही गया 24, तो इसी पर चेक करते हैं। पहले देखो पहले नंबर कितना था, समझना यहाँ से, पहले 24 नंबर था, मान के चलते। अभी ये जो आंसर आया है परीक्षा के प्रारंभिक अधिकतम अंक कितना, मतलब समझिए ना, ये आंसर जो दिया हुआ प्रारंभिक आंसर दिया हुआ है, तो मतलब 24 था। टोटल किसमें 76% में। हमको ये समझ लो कि टोटल अगर हमको 24 नंबर आया होगा तो 75% नहीं आया ना जी। टोटल कितना 24%, मतलब कितना 75% का फ्रिक्शन वैल्यू 3/4, मतलब ये 6, मतलब 18 नंबर आया होगा कि ना आया होगा। बोलेंगे सर हाँ, कि टोटल अगर 24 नंबर था उसमें से हमको 75% ही आया, मतलब 18 नंबर आया। अब दोनों को जोड़ देते हैं, इसमें भी बोल रहा प्रश्न पत्र 1 बढ़ा दिए, तो इसमें बढ़ाएंगे तो कितना होगा 25 होगा, तो नंबर मेरा क्या प्रश्न पत्र वो सही हो जाता है, कितना 18 से 19 हो जाएगा। तो देखो 76 नंबर 76% जैसे दे देगा वही मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 19/25 टोटल 19 नंबर आया किस पे 76 पे, मल्टीप्लाई 100 कर दोगे, यहाँ से 25 चौका 100, 19 छक 76 नंबर यही दे रहा है। तो आंसर कौन सा, ऑप्शन बी नंबर। अब इससे भी तो होगा नहीं, तुम ऐसे भी दो ना, एक जो जोड़ेंगे इसमें, इसका 3/4 इस कट भी नहीं करेगा, 76% देगा ही नहीं देगा। ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो ऑप्शन नंबर पहले ही मिल रहा है ए नंबर ना। इसमें एक देखो पहले कितना था 24 नंबर का पूर्णांक था, उसमें से 75 नंबर ही लाया, परसेंट में तो कितना 18 नंबर लाया होगा। अब नंबर क्वेश्चन भी जुट रहा है एक, तो वो क्वेश्चन सही भी हो रहा है तो नंबर भी एक जुटेगा, तो वो 24 से 25 हो गया, 18 से 19 हो रहा है। तो उसका परसेंटेज अगर 76% बोल रहा है, देखो 76% भी आ रहा है, 19/25 गुना 176%, बाय ऑप्शन से भी सोल्व हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखो 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत 38 है। ठीक है, उत्तीर्ण होने के लिए 38% चाहिए। यदि अधिकतम अंक कितना 750 है तो किसी विद्यार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता। कुछ भी नहीं करो, 750 मल्टीप्लाई कितना कर दो 38%, 38/100 खत्म हो गया, 5 दूना 10, 15×5 75, ये कितना 19 हो जाएगा, 15×9 35 से 13 बचेगा, 13 कितना 28 होगा, 285। कितना नंबर ऑप्शन देखो ए नंबर में है। कुछ करना है, ये तो इजी था। 43 नंबर क्वेश्चन देखो, 43 नंबर क्वेश्चन क्या, एक
कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई। 96% छात्र पास हुए और 50 असफल हुए। देखो परसेंटेज में दिया हुआ, दोनों आपस में क्या करेंगे, बराबर करेंगे। हमको वैल्यू किसका दिया हुआ, असफल छात्र का, तो हम परसेंटेज में भी असफल छात्र निकाल लेंगे। अगर 96% पास हुआ तो 4% क्या होगा, असफल हुआ होगा, फेल हुआ होगा ना। ये इसी का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर कितना, 50। कितना दिया हुआ है, 50। अब देखो यहाँ से क्या करोगे, कितने छात्र उपस्थित थे, मतलब कितने छात्र क्लास 10 में उपस्थित, मतलब 100%। उपस्थित मतलब 100%, 100% निकाल लो। तो 50/4 मल्टीप्लाई 100, इसको सॉल्व करोगे, भाग दोगे 12.5 होगा, गुना 100 तो मतलब 1250। यही मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप चेक कर लो, ऑप्शन नंबर किस में, डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 44 नंबर क्वेश्चन। दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए, जिसके अधिकतम अंक 450 थे, तो उसे कितना अंक प्राप्त किया। देखो कुछ भी मत करो, 450 में से 58% निकाल दो। टोटल पूर्णांक 450, उससे 58% अंक प्राप्त किया, कितना प्राप्त किया होगा, 5 दूना 10, 5 9 45, ये कटाएंगे तो कितना होगा, 29, 9 9 81, बाकी 8, 18 8 26, 261 नंबर लाया होगा। कुछ है ही नहीं, बी नंबर ऑप्शन, कुछ बताने वाला इसमें क्वेश्चन है ही नहीं। इतना तो निकाल ही सकता है। हम बोलेंगे टोटल 400 नंबर का एग्जाम लिया, तुमको 60% आया, कितना बोलोगे, 240 नंबर। ऐसे ही बोल सकता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 60% से, 45 नंबर। देखो 60 छात्रों की एक कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं और 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती है, तो ऐसी लड़कियों की संख्या कितनी है जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती है। देखो हम शुरू से अंतिम तक पढ़ लिए, सब में बोल रहा है कि लड़की का ही बात चर्चा चल रहा है, तो जब भी परसेंटेज लेंगे लड़की का, जो लास्ट में पूछा है उसी के अनुसार चलते चले जाएंगे, ठीक है। लास्ट शुरू से लास्ट तक पढ़े, मात्र लड़की का ही चर्चा हुआ है, आंसर भी पूछ रहा, क्या लड़की का ही पूछ रहा है। टोटल मान के चलो 60 छात्र है, ठीक है। 60% छात्र लड़के हैं, हमको लड़की का चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में लिखा है जो साइकिल से कितने स्कूल नहीं आती है, लड़कियों ना, लड़की का बात मतलब 40%, और 40% का फ्रिक्शन वैल्यू 2/5, ये लड़की हो गया। इतना लड़की में ये बोल रहा है, उसमें से 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती है, तो ऐसी कितनी लड़कियां हैं की संख्या कितनी है, तो ऐसी लड़कियों की संख्या कितनी है जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती है। अगर 25% स्कूल जाती है साइकिल से, तो मतलब 75% नहीं जाती है होगी, और 75% का फ्रिक्शन वैल्यू कितना, 3/5। क्वेश्चन खत्म, यही तो बोल रहा है। टोटल मेरा लड़की इतना है, उसमें से बोल रहा है 25% जो है साइकिल के द्वारा स्कूल जाती है, तो साइकिल के द्वारा स्कूल नहीं जाने वाला कितना होगा, 25 में 75%, 75% का फ्रिक्शन वैल्यू 3/5, इसको कटा दो। कहीं गड़बड़ किया क्या, सॉरी, यहाँ पर जो 75% का फ्रिक्शन वैल्यू होगा 3/4 होगा, 3/4 होगा, कितना होगा, 12 होगा। यहाँ से कटा होगा, यह कितना होगा, 3 होगा, 3 3 9 2 18 होगा। फ्रिक्शन वैल्यू 75% का फ्रिक्शन वैल्यू 3/4 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 46 नंबर। एक छात्र ने 6 विषयों में से 770 अंक प्राप्त किए, यदि प्रत्येक विषय कितना 100 का है, तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो 6 विषय बोल रहा है और प्रत्येक विषय का 100 है, तो टोटल कितना होगा, 600 नंबर का पूर्णांक होगा। पूर्णांक हम नीचे लिखते हैं, उसमें 600 में आप बोलेंगे हम 470 नंबर ये प्राप्त किया। टोटल कितना परसेंटेज पूछ रहा है, मतलब 100%, पूछा ही नहीं,
2 से 2 जीरो ख़त्म, इसको ख़त्म कर दो 3 बार में, मतलब 2 बार में, आधा कर दो, इसको आधा कर दो, 2 23 दूना 46, 5 235। अब इसको भाग दे दो, 7 बार में होगा 7 या 21, बाकी 2 बचेगा, 8 होगा 78, फिर 1 मतलब 78.33 ऐसे करके होगा सी नंबर, 78.33 करके ये होगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन देखो। 47 नंबर क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का 72% के बराबर है। देखो कुछ भी मत करो, बराबर ही बोल रहा है, परसेंटेज में वो कितना लाया, परसेंटेज में 72% लाया, और यही नंबर में बोल रहा है 54 नंबर के बराबर है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 54/72 गुना कितना 100, 18 तिया 54, और ये कितना होगा 18 चौक 72, ये 25 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना होगा 75 नंबर हो जाएगा। तो टोटल पूर्णांक कितना का है, टोटल पूर्णांक कितने अंकों की थी, मतलब 75%, मतलब टोटल पूर्णांक 75 नंबर का था, उसमें से वो 54 नंबर लाया, मतलब 72%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो 54 हो जाएगा इसका, 47 का ए नंबर ऑप्शन। 48 देखो, चलो 48 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इनकम वाला क्वेश्चन है, ठीक है। हम जानते हैं इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, ठीक है। यही फार्मूला सब बन जाता है, खर्च इसी को कहेंगे व्यय लिखा रहेगा, ठीक है, और ये बचत होता है। तो आय बराबर खर्च प्लस बचत। तुम ऐसे समझो ना, आय मतलब जितना हम कमाए, ठीक है। अगर हम 200 रुपया कमाए, उसमें क्या होगा, या तो हम खर्च करेंगे या तो हम सेविंग करेंगे, तो ये तो बात है जितना हम कमाए। अगर 200 रुपया कमाए, 100 रुपया खर्च हो जाता है, तो बचा कितना, 100 रुपया बचा ना। तो जितना हम कमाए, तो 2 ही ऑप्शन है खर्च करने, या तो हम खर्च करेंगे या तो हम बैंक बैलेंस सेविंग करेंगे, तो यही फार्मूला होता है। चलो ये तो ख़त्म हो गया यहाँ से, ये फार्मूला सब सीख गए होंगे। देखो यहाँ से उसके क्या कर लेंगे हम, उसके वेतन में 20% की वृद्धि। देखो क्या बोल रहा है, विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर लेता है। देखो हम लिख देते हैं यहाँ पे आय, अभी तुरंत हम फार्मूला लिखे थे, आय बराबर होता है क्या, आय बराबर होता है खर्च, अब प्लस क्या होता है, बचत होता है। हम इस तरह लिख दिए, बराबर ये प्लस हो जाता है, ठीक है। अगर हम मान लें हम 100 रुपये, परसेंटेज है तो हम 100 मान लो, 100 रुपया कमाते हैं, उसमें से ये बोल रहा है 80%, मतलब 80 रुपया, क्या 100 का 80% मतलब 80 रुपया। 80 रुपया हम क्या करते हैं, खर्च करते हैं, तो बचत कितना करेंगे, बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, हम 20 रुपया बचाएंगे। ऐसे समझो ना, 100 रुपया हम कमाएं, उसमें से 80 रुपया क्या कर दिए, खर्च कर दिए, तो 20 रुपया क्या हुआ, बचाए होंगे, मेरा पॉकेट में भी 20 रुपया होगा। अब देखो क्या बोल रहा है, इसके वेतन में 25% की वृद्धि हो गया, बहुत अच्छा। अभी हम कमा रहे थे कितना, 100 रुपया, और हमको वेतन में बोल रहा है कि 25% की वृद्धि हो गया, मतलब 125 का 25%, 25 रुपया, मतलब 125 रुपया हो गया मेरा वेतन। कभी कभी देता है ना कि 25% तुम्हारे वेतन में वृद्धि हो गया, तब वेतन कितना होगा, 125%। और क्या बोल रहा है, उसके व्यय में भी 15% की, जब भी वेतन बढ़ेगा तब खर्चा भी तो बढ़ेगा। ये को 50,000 कमा रहा है तो उसका मतलब 10,000 खर्चा है, जो लाख रुपया कमा रहा है उसका 10,000 खर्चा है। ये भी बोल रहा है कि खर्चा में भी 15% की वृद्धि हुआ, तो इसका 15% निकाल लो। 80 का 15% कितना होगा, तो वृद्धि हुआ तो 115 डायरेक्ट निकाल लो ना, 15%। ये 20 से 4 और ये कितना 5, यहाँ से इसको कटा दो, 5 दूना 10 और ये 23, कितना हो जाएगा 12, 1 बचेगा 9, मतलब कितना 92 हो जाएगा। अब खर्चा पहले 80 था, 92 हो जाएगा। कमा रहे थे 100, तो अब 125 रुपया कमा रहे हैं, पहले खर्चा 80 था तो अब 92 हो रहा है। बचा कितना रहे हैं, तो बचा रहे हैं कितना, 5 में 2 गया 3, ठीक है, 5 में 2 गया 3,
यहाँ 12 में ये 33 रुपया, ठीक है। फिर से समझना, पहले 100 रुपया कमा रहे थे, 80 रुपया खर्च कर रहे थे, 20 रुपया बचत कर रहे थे। अब 125 रुपया कमा रहे हैं तो उसमें से 92 रुपया हम खर्च कर रहे हैं, 33 रुपया हम क्या कर रहे हैं, बचत कर रहे हैं। तो यही महाराज ने पूछ रहा है उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हुई। पहले बचत कितना 20 रुपया कर रहे थे, अब बचत कितना 33 रुपया कर रहे हैं। टोटल वृद्धि कितना 13 रुपया का। किस पे, पहले बनाना तुलना करते हैं, 20 पे मल्टीप्लाई 100, क्वेश्चन खत्म। 13 पचे 65% वृद्धि हो रहा है, पहले से बचत हो रहा है। तो पहले से कितना 65%, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 देखो। ए और बी दोनों के वेतन का योग कितना है, 4300 है। ए अपने वेतन का 95% क्या करता है, खर्च करता है, और बी अपने वेतन का 80% क्या करता है, खर्च करता है। यदि उसकी बचत राशि समान है तो ए का वेतन क्या होगा। देखो यहाँ से टोटल ए और बी का वेतन बोल रहा है 4300 है, जिसका निकालेंगे उसी का मान लो। यह मान के चलो ए है, यहाँ पे ये बी ले लो। ध्यान दो क्या दिया हुआ है, बचत बराबर दिया हुआ है। इक्वल टू क्या करेंगे, बचत बराबर दिया हुआ है तो यहाँ पर बचत का रेशियो ले लेंगे, परसेंटेज ले लेंगे और दोनों क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, काम ही खत्म। अगर हम बोलें इसका दोनों का योग जो दिया है 4300 दिया है, तो जिसका निकालने बोला है उसको x मान लो। अगर ये x, इसको निकालने ए का आय निकालने बोला है, ए का ही आय निकालने वेतन बोला है, तो ए अगर x लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4300 में घट जाएगा, होगा। अब देखो यहाँ 95% खर्च हो रहा था, वहां पर देखो बचत बराबर कर रहा है। यहाँ पे नीचे पर हो कि यदि उसकी बचत राशियां समान है, मतलब 95% ए ने खर्चा कर रहा है तो 5% बचत कर रहा होगा, 5/100 कर लेंगे, 5% क्या कर रहा होगा, बचत कर रहा होगा। अगर बी ने 80% खर्च कर रहा है, ये 20% बचाता होगा। अब ये मेरा क्या हो गया, ये भी बचत, ये भी बचत, और बचत बराबर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में ही बोल रहा है दोनों का बचत क्या है, बराबर। दोनों सेम ही रुपया बचा रहा है मंथली या वर्ष, जो भी बचा गया, दोनों सेम ही रुपया मंथली बचा रहा है। यहाँ से 100 खत्म, यहाँ से 4, ये x इक्वल टू मल्टीप्लाई करो, 0 0 12 होगा, बाकी 1 16 1 17 होगा, और यहाँ से 4x, इसको इधर कर लो तो ये कितना होगा, 5x होगा। यहाँ से 172 पर 2 0, 5 से कटा दो, 5 दिया 15 होगा, 2 बार में 5 चौक 20 और 5 चौक 20, मतलब x का वैल्यू कितना निकला, 34 और 40। तो यही वेतन होगा ए का, 3440, 4300 में। ऑप्शन नंबर क्या कर लो, सी। ठीक है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग अब, 50 नंबर। रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। 20% का फ्रिक्शन वैल्यू 1/5। यहाँ पे हम रवि दे देते हैं, यहाँ पे हम मोहन दे देते हैं। तो अब देखो यहाँ से रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है, मतलब तुलना ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा, 1 अधिक है, 6 हो जाएगा रेशियो में, ठीक है। अब मोहन का वेतन कितना है, 1600 है, ये मोहन का रेशियो, मतलब इसका वेतन कितना है, 1600 है। यही पूछ रहा है रवि का वेतन कितना होगा। ये कितना का मल्टीपल बोलेंगे, भाग दे दो, 5 दिया 15, 1 बचेगा 520, 320 का मल्टीपल, ये भी 320 का मल्टीपल कर दो, तो 0 छोड़ दो, 12 मतलब 1 18 1 19, 1920 होगा। ऑप्शन नंबर चेक कर लो, 1920 किस में है, बी नंबर में है। तो स्टूडेंट आज हम क्वेश्चन 50 तक ख़त्म कर चुके हैं। परसेंटेज 25-25 क्वेश्चन डेली होगा। अलजेब्रा का आज हम फिर क्लास लेंगे, वो भी अच्छी तरह से, ठीक है। 20 क्वेश्चन अलजेब्रा में हो चुका है। आज हम
21 से लेके 35 तक, वो टाइप 1 का था तो 35 तक ख़त्म कर देंगे। 15 सवाल आज होगा अलजेब्रा का। उसके बाद फिर कल हम छुट्टी रखेंगे, कल हम स्वतंत्रता दिवस है, तो इसीलिए नए ऑफलाइन क्लास होगा, नए यूट्यूब पर होगा, दोनों में कोई क्लास नहीं होगा। ठीक है, कल एंजॉय करो और हमारे देश जब आज़ाद हुआ था उसका एंजॉय करें कि हम कल आज़ाद हुए थे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।